शाबाश मिस्टर मानव, शाबाश। आपने जिस बहादुरी से शहर के खतरनाक गुंडों को पकड़वाने में हमारी मदद की है, पुलिस डिपार्टमेंट उसके लिए आपका शुक्रगुजार है। थैंक यू सर। और हाँ, सिटी बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भी आपको एक हैंडसम रिवार्ड देने का फैसला किया है। कमिश्नर साहब, इस रिवार्ड और शाबाशी के हकदार सिर्फ मैं और ये लोग ही नहीं, एक और इंसान भी है जिसने हमें ये खबर दी है। उन गुंडों की मदद ना करने के कारण उन दरिंदों ने उसे इस बुरी तरह से पीटा कि बेचारे का एक हाथ जाता रहा। ओह, वो मेरा दोस्त है कमिश्नर साहब, जो गलत रास्ते छोड़कर एक सच्चा इंसान बन गया है। इस वक्त बेचारा हॉस्पिटल में है। अगर आप एक बार उससे मिल लें, उसे बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे और अभी मिलेंगे। गोपी, देखो कौन आए हैं। तुम हमेशा कहते थे कमिश्नर साहब को फोन करो, मुझे उनसे बात करनी है। आज कमिश्नर साहब खुद तुमसे मिलने आए हैं। नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। मिस्टर मानव ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जैसे नौजवानों पर देश जितना भी फख्र करे कम है। तुम दोनों की ये दोस्ती हमेशा बरकरार रहे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। डैडी, डैडी, ये देखो मानव भैया का फोटो। जब देखो मानव भैया लगा रखा है। जाओ अपने कमरे में जाओ। राजू, क्या बात है? दीदी, ये देखो मानव भैया का फोटो निकला है। Bravery of a young man, City Bank robbers arrested. My brave man. कहाँ जा रही हो? वो मानव का दोस्त गोपी, जिसे मैंने भाई कहा है, वो हॉस्पिटल से घर आ गया है। मुझे उसे देखने जाना है। नहीं, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। भाभी 3-3 घंटे बाद ये दवाई देती रहना। गोपी, मैं चलता हूँ दफ्तर। हाँ मानो, मेरे वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। ना तुम ऑफिस जा सकते हो, ना तुम। कैसी बातें करते हो? ठीक कह रहा हूँ मानो। मेरा ये हाथ चला गया, इस बात का मुझे जरा भी अफसोस नहीं है। शायद मैंने इस हाथ से बहुत से गुनाह किए होंगे, इसलिए भगवान ने छीन लिया। मगर देखो ना, उसके बदले में मुझे क्या क्या मिला। तुम्हारे जैसा भाई मिला, काजल जैसी बहन मिली, मेरी बीवी, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल गया। दुख तो इस बात का है मानो कि अब जिंदगी भर तुम लोगों के ऊपर बोझ बन के जीना पड़ेगा। गोपी, कैसी बात कर रहे हो? क्या कभी दोस्त भी दोस्त पर बोझ बनता है? और फिर क्या एक हाथ से काम नहीं हो सकता? हर एक हाथ से इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मैं चलता हूं। अरे जल्दी करो, गेट पास बाबू। देता हूं। ले। राम राम मानव बाबू। राम राम शिवराम जी, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मानव बाबू, वो रिटायर हो गए। कल आखिरी दिन है, बाल बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं सोचता हूँ गांव जाकर खेती बाड़ी कर लूं। शिवराम जी, आपकी जगह दूसरा आदमी आ गया क्या? आया तो नहीं, पर आ जाएगा। अच्छा, आपको काम क्या क्या करना पड़ता है? काम क्या करना है, माल गिन के गेट पास में मिला लो और ठप्पा लगा दो, बस काम हो गया। शिवराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस मिस्टर गुप्ता, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे उम्मीद है तुम मुझसे कोई ऐसी चीज नहीं मांगोगे जो मेरे लिए देना नामुमकिन हो। नहीं मिस्टर गुप्ता, मैं तो आपसे एक ऐसी चीज मांगने आया हूँ जो आपके लिए बहुत मामूली है, लेकिन इस वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं समझा नहीं। हमारा गेट पासमैन रिटायर हो रहा है और मैंने सुना है अभी तक उसकी जगह किसी को नहीं रखा गया। मेरा एक दोस्त है, बेचारे के एक्सीडेंट में एक हाथ जाता रहा और वो सोचता है कि जिंदगी भर उसे दूसरों पर बोझ बनकर रहना पड़ेगा, और मैं किसी भी तरह ये ख्याल उसके दिलो दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ। मिस्टर गुप्ता, आप चाहें तो ये नौकरी से मिल सकती है। सिट डाउन। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बिजनेसमैन हूं। अगर मैं किसी को कोई चीज देता हूं तो इसकी कीमत जरूर लेता हूं। दुख तो इस बात का है मानो कि अब जिंदगी भर तुम लोगों के ऊपर बोझ बन के जीना पड़ेगा।
वक्त अपने दोस्त की खुशियों के लिए मैं हर कीमत देने के लिए तैयार हूं। मैं वादा करता हूं, मैं काजल की जिंदगी से हट जाऊंगा। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ और भी देना चाहता हूं। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं। अगर मैं किसी को कुछ देना चाहता हूं तो उसकी कीमत कभी नहीं लेता। नमस्ते। चाचा रंग क्यों खड़ा? मुन्ना, अरे मुन्ना ये देख मैं तेरे लिए क्या लाऊं। अरे तू तो बहुत बहादुर बेटा है। भाभी ये साड़ी तुम्हारे लिए। साड़ी? हाँ। अरे गोपी ये देख, ये बुशर्ट तुम्हारे लिए। हाँ भाभी ये मुन्ना के लिए कपड़े हैं। क्या बात है भाई साहब, आज तो बड़े रईसी ठाट दिखा रहे हो। रईस? हाँ भाभी आज मैं इतना बड़ा रईस हूँ, मुझसे कोई कुछ भी मांगे देने के लिए तैयार। अरे हाँ गोपी, असल बात तो मैं बताना ही भूल गया। मिस्टर गुप्ता ने हरकुलिस मिल्क फैक्ट्री में तुम्हारी नौकरी पक्की कर दी। हाँ भाई, गुप्ता साहब तो वही करेंगे जो तुम चाहोगे। होने वाले दामाद हो, तुम चाहो तो इस एक हाथ वाले को कंपनी का मैनेजर भी बना दे सकते हो। हाँ क्यों नहीं। अरे भाभी तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से थैली लो, आज बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाता हूँ। गोपी की नौकरी की खुशी में आज जी भर के जश्न मनाएंगे। ए मानव, काजल से मिला था? कहाँ गोपी, वक्त ही कहाँ मिला काजल से मिलने का। दोस्त आज तुम कुछ बेसुरे लग रहे हो। मैं बेसुरा? हाँ? नहीं गोपी, आज तो मैं इतना सुर में हूँ, इतना सुर में हूँ, जिंदगी में भी कभी नहीं हुआ था। मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर जाना पड़ रहा है। वजह तुम्हें नहीं बता सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हम दो अलग अलग राहों के राही हैं। हमारे रास्ते एक मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। मैं जानता हूँ इस वक्त तुम मुझे माफ नहीं करोगी, इसलिए माफी नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हारी जिंदगी का सफर सुहाना बने, यही मेरी दुआ है। माना? नहीं। गोपी भैया ये क्या है? मैं पूछती हूँ चिट्ठी का मतलब क्या है? चिट्ठी तो मेरे पास भी है, मुझे कुछ समझ में आता तो बताऊं। मैं समझ गई, तुम लोगों की दोस्ती रिश्ते नाते सब झूठे हैं। तुम लोग मतलबी हो, खुदगर्ज हो, धोखेबाज हो। काजल ए सुन। अरे गेट पास बाबू जल्दी करो, जल्दी, इतनी देर लगे तो काम कैसे चलेगा? ठप्पा मारो। अरे भैया नया नया हो, देरी तो लगेगी। और फिर भगवान ने एक हाथ में तो छीन लिया है। साला बड़ी बड़ी बातें करता था कि एक ही हाथ से इंसान सब कुछ कर सकता है। कमीना खुद ही हाथ तोड़ के चला गया। तुम्हारे मानव भाव की बात कर रहा हूं, दोस्त नहीं दुश्मन है वो, दुश्मन समझे? गेट पास बाबू, मैंने सुना है साहब की लड़की के साथ मानव बाबू का इशक चल रहा है। ए इशक की औलाद, आप तेरे को देर नहीं हो रही है? चल फट खपड़ू, चल फट। साला लफाड़िया। साहब 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 नमस्ते साहब। मैं गोपी हूँ, आपका नया गेट पास मैन। वो आपका मानव बाबू है ना, मानव बाबू, उसका मैं दोस्त हूँ। कामकाज कैसे चल रहा है? कामकाज क्या चलेगा साहब, उसने तो सब कुछ ही गड़बड़ कर दिया। अचानक वो न जाने कहाँ गायब हो गए, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता साहब। आपको मालूम है साहब? मुझे कैसे मालूम? शर्मा जी एक मिनट। सर अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से अर्जेंट कॉल आया है कि पिछले महीने के लास्ट लॉट का जो मिल्क पाउडर आया है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। क्यों? उनकी लेबोरेटरी की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें कुछ खराबी है जो कि हेल्थ के लिए इंजूरियस भी हो सकता है, इसलिए वो सारा माल रिप्लेस कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि इसकी डिटेल्स वो भेज देंगे लेटर में आपको। नहीं नहीं शर्मा जी, जब पैकिंग हो ही रही है तो फिर माल डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है? माल वो लोग रिप्लेस करना चाहते हैं तो करने दीजिए, इसमें हमें दुगना फायदा है। लेकिन सर उन लोगों का कहना है कि पाउडर में कुछ खराबी है। पाउडर में क्या खराबी हो सकती है शर्मा जी? ये सब फॉरेन कंपनियों के नखरे हैं। अगर हम लोग उनकी तरह बिजनेस करने गए तो कुछ ही दिनों में हमारा दिवालिया निकल जाएगा।
काम जैसे चल रहा है चलने दीजिए। ठहरो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते साहब, आपसे ही तो मिलने आया था। मेरे साथ क्या काम है तुम्हें? काम तो कुछ भी नहीं, कम है। वो मैनेजर साहब ने कुछ नहीं बताया आपको? वो कंपनी का मिल्क है ना, पाउडर मिल्क, उसमें कुछ खराबी है। दीपक साहब मैनेजर साहब को बता रहा था, मैंने अपने कानों से सुनो, ये तुम्हारा काम नहीं, और जाओ यहां से। काजल, ये क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, ठीक हूँ। ये तुम पहले की तरह बाहर घूमने नहीं जाती? तुम्हारे मुंह पे रौनक नहीं रही, खुशी नहीं रही? ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा। कहिए मुझे क्या करना है? मैं कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। मेरे पास 4-5 रोज खाली भी हैं। तुम मेरे साथ चलो, शिमला घुमाएंगे। शिमला? डोंट से नो। मगर राजू? राजू का इम्तिहान है, वो यहीं रहेगा। चलेंगे डैडी। मैम साहब, उतरेंगे नहीं आप? अजीब इत्तेफाक है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। शिमला घूमने आई हो? कैसी हो तुम? मैंने बहुत से बेशर्म देखे हैं, मगर खैर, तुम अपने आप को बड़े महान समझते हो ना? तुमने क्या समझ लिया? मैं तुमसे सचमुच प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जुदाई में तड़प तड़प के मर जाऊंगी। I don't like you. I hate you. I hate you. I hate you. काजल, You brute. I hate you. I hate you. डैडी तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। माना, मेरा माना। अब मुझे जाना है। काजल। मैं चलती हूँ। सुनो, मैं ओबराय क्लॉक्स में ठहरी हूँ। मैं कल फिर यहाँ आऊंगी, मगर तुम मुझसे पहले यहाँ रहोगे। मैं देखना चाहती हूँ तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। पागल। फिर काजल। What? Oh my God! Yes, yes. हाय। डैडी कहाँ है? जी उनका ट्रंक आया, बात कर रहे हैं। ओह, तुमने पुलिस से क्या कहा? हाँ हाँ। और वो फाइल्स? नहीं 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 नहीं। सबको डिस्ट्रॉय कर दो। हाँ हाँ। मैं अभी यहाँ से स्टार्ट होता हूँ। ये? यस यस यस। काजल। हाय डैडी। अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो तैयारी करो, हमें अभी वापस जाना है। अरे वाह, ऐसा
ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं डैडी, ऐसा नहीं हो सकता। आप ही ने कहा था 2-4 दिन। डोंट वेस्ट टाइम। वहां फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारा जाना बहुत जरूरी है। चलो चलो। जी अचानक बम्बई से ट्रंक कल आ गया, इसलिए उन लोगों को जाना पड़ा। हाँ, जाते वक्त मिस गुप्ता ये लेटर आपके नाम दे गई। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल सर। हेलो, ओबेरॉय क्लास स्पीकिंग। मानो, होटल आते ही डैडी ने कहा कि इसी वक्त हमें बॉम्बे चलना है। डैडी की बात से पता चला कि हमारे ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। मानो, चिट्ठी मिलते ही फौरन बॉम्बे चले आना। इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्लीज, तुम्हारी काजल।